अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी ये रात का टाइम है। आज मैंने बनाए थे रात में परसों रात को मैंने बनाया था चिकन पुलाव, और थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि ज़्यादा ना बनाऊँ क्योंकि फिर पड़ा रहता है तो फिर मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। तो खैर अभी हम रात में ये खाएँगे और मैं हो सकता है कि कल लंच में भी यही हम लोग खाएँ। तो खैर अभी मैं बच्चों को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद मैं और हस्बैंड, जब मेरे हस्बैंड आएंगे हम लोग तब खाएंगे। तो पहले मैंने सोचा कि बच्चों को क्योंकि जल्दी सुलाना होता है और उनको खाना जल्दी मेरी कोशिश होती है कि खिला दूं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता 9 बजे के बाद किसी भी टाइम वो अचानक सो जाते हैं, तो फिर मुझे होता है कि एटलीस्ट खाना खा के सोएं। तो खैर यहाँ पर मैं फ़ातिमा तो सो गई थी खेलती खेलती, और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही होता है अक्सर। तो ज़ैनब और इज़ा जाग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको खाना खिला दूँ, ये ना हो कि ये सो जाएं और बगैर खाना खाए। तो खैर अब फ़ातिमा को ये है कि अब मैं उसको उठा के तो दूध एटलीस्ट पिला दूँगी, और ये कि एटलीस्ट कुछ तो वो खा पी लेगी। खैर यहाँ पर मैं बच्चों को खाना खिलाने लगी हूँ। उसके बाद जी हस्बैंड आ गए थे, और ये है जी हमारी प्लेट। हम लोग आजकल ना बेड पे खाना खा रहे हैं क्योंकि थोड़ा एसी वगैरह ऑन करना शुरू किया है। जो वेदर है अब थोड़ा चेंज हो रहा है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आज अपने रूम में ही खाना खाएं। तो बस मैं और हस्बैंड खाना खाने लगे थे, और ईज़ा माशाल्लाह हमारी पार्टनर है। जब भी हमने खाना खाना होता है तो फिर वो भी माशाल्लाह साथ आ जाती है। स्पेशली उसको अपने बाबा के साथ बड़ी अटैचमेंट है, तो जब उसके बाबा खाना खाने लगते हैं तो फिर वो ज़रूर उनके पास आ जाती है। खैर यहाँ पर हम करने लगे हैं अपना जो डिनर है वो, और ट्रस्ट मी राइस बहुत मज़े के बने थे। मैं चिकन पुलाव भी, मटन पुलाव की रेसिपी पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लोगों ने ज़रूर ट्राई करने, और आज तो हद के राइस बने थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 11:30 और 35, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो हो गए हैं घर के, क्लीनिंग भी हो गई है, बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए हैं। ये यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, इनको आज आयरन करना है। आज मैंने यही काम करना है, कपड़ों की आयरनिंग करनी है क्योंकि बहुत काम जमा हो गया आयरनिंग का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग सारी डन है। इसको हम लोगों ने खोला था रात को, हम लोगों ने, बच्चे यहीं पे सो गए थे तो फिर उनको सोने दिया, और परसों का ये खुला हुआ है क्योंकि परसों हम लोगों ने एसी ऑन किया था, गर्मी थी तो इस वजह से फिर ये खुला ही रहा। और उसके बाद कल फिर बच्चे जब कल भी खुला हुआ था तो बच्चे यहीं पे सो गए, तो फिर हम लोगों ने इसको बंद नहीं किया। अब यही होगा कि आजकल बच्चे जो हैं वो शायद इस रूम में शिफ्ट हो जाए क्योंकि एसी एक है और हम लोग एक ही रूम में सोएंगे एसी ऑन करके। तो या ये अब खुला ही रहा करेगा इसी तरह। और सारी चीज़ें अनपैक हो गई हैं, जूते भी प्रॉपर प्लेस पे मैंने रख दिए थे, और दिखाती हूँ अभी जूते आज सारे ऑर्गेनाइज किए हैं बैग में से निकाल के। तो बच्चों के जूते यहाँ रख दिए, कुछ जूते मैंने धोने हैं, अब वो कल से ही, क्योंकि आज नहीं, आज मैं काम करूँगी। दूसरा जी बोल, यहाँ नहीं है बॉल जानी, इधर देखें बॉल, इधर देखें बॉल। तो यहाँ पे भी क्लीनिंग सारी डन है, और बाकी बर्तन भी धो लिए, नाश्ते वाश्ते भी हो गए, हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस चले गए हैं, और यहाँ की कुछ ये कंडीशन है अभी। और किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं। आज खाना नहीं बनाना क्योंकि कल के रात के चावल पड़े हुए हैं, पहले वो ख़त्म करेंगे, तो हो सकता है रात में मैं कुछ बनाऊं। तो ये है कि हस्बैंड रात को ऑफिस से आ जाएंगे तो फिर ताज़ा खाना रात में बना लूँगी। मेरे और बच्चों के लिए अभी के लिए राइस हैं तो हम वो खा लेंगे। और यहाँ पर एक लॉट ब्लैक और ब्लू कपड़ों का था, वो भी वॉश कर दिया है अभी सुबह सुबह। तो कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे वॉश हो गए। अब हैंड वॉश वाले रह गए थे, तो वो मैंने सोचा कि मैं मेड से कहूँ कि थोड़ा पे कर दूँ और हैंड वॉश वाले कपड़े जो हैं उससे धुलवा लूँ
क्योंकि उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और इज़ा जो है ना वो फिर पानी में खेलती है और वैसे भी अभी इस टाइम वो अकेली है तो फिर तंग करेगी, तो इस वजह से फिर सोचा कि हैंड वॉश वाले कपड़े मेड को दे दूंगी, उतनी देर मैं फिर इज़ा को बिजी रख लूँगी। तो अब मैं करती हूँ कपड़े आयरन और फिर आयरनिंग के बाद बताती हूँ आपको कि क्या अपडेट है। अच्छा जी, मैं यहाँ बना रही हूँ दाल और ये दाल इतनी मज़े की बनती है कि जो भी खाता है वो तारीफ ज़रूर करता है। ठीक है, तो इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा चिकन मेरे पास बोनलेस नहीं था, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, बोन वाला भी हो तो चल जाएगा काम। और चिकन बस हमने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करना होता है, वरना दाल का जायका तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। खैर, तो इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन मेरे पास था वो डाला है, पानी डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज और लहसुन। ठीक है, सिर्फ यही चीजें आपने डालनी है और इसको प्रेशर कुक करना है। अच्छा, पानी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा गोश्त इस्तेमाल किया। अगर चिकन इस्तेमाल किया है तो 1 गिलास पानी डाल दें, 1 गिलास से थोड़ा कम। और अगर आपने मटन यूज करना है तो तकरीबन उसके लिए 1 से 1.5 गिलास पानी, और अगर बीफ करना है तो थोड़ा ज्यादा डलेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने प्रेशर कुक करना है इसको तो आपने क्या करना है, आपने चिकन के लिए 5 मिनट भी आफ्टर विसल, ठीक है, बहुत है। और अगर मटन में आप बना रहे हैं तो मटन के लिए आप इसमें तकरीबन आफ्टर विसल 15 मिनट का टाइम देंगे। और अगर बीफ में बना रहे हैं तो उसमें आप फिर आधे घंटे से 35 मिनट का टाइम देंगे, फिर बीफ गलेगा। ठीक है, जब गोश्त गल जाए तो फिर आपने क्या करना है, अगर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए उसका पानी आपने कर लेना है ड्राई, और इसमें आपने घी मतलब ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी वगैरह डालकर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। ठीक है, और इसकी हड्डियां वगैरह खुद ही अलग हो जाएंगी क्योंकि अभी हमने दाल के साथ भी इसको प्रेशर कुक करना है। ठीक है, और यहां पर मैंने ली है दाल, जरा टेक अ साइड। अच्छा जी, यहां पर मैंने ली है चने की दाल, उसके साथ ये ऑरेंज वाली दाल मैंने डाली है, इसको मसूर की दाल कहते हैं। ठीक है, और इसमें मूंग की दाल भी डलती है, येलो वाली जो होती है। ठीक है, मैंने जब आज बनाने का सोचा, डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद मैंने जब कैबिनेट में देखा तो वो येलो वाली दाल नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये दोनों दालें मिला के बना ली जाए। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और भिगो लिया था, जैसे ही मैं खाना बनाने लगी थी तो मैंने इसको भिगो लिया था। अभी 1-2 दफा मैं इसको वॉश करूंगी जब मुझे दाल उसमें डालनी होगी चिकन में। ठीक है, इसका पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। तो अब ये देखें, इसमें मैं डालूंगी ऑयल, अच्छा आप चाहें तो इसमें बाद में तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सफिशिएंट ऑयल डाल लेती हूँ। मैं बाद में तड़का नहीं लगाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाद में तड़के वाला नहीं पसंद, उनको ऐसे ही पसंद है, तो फिर मैं तड़का नहीं लगाती। लेकिन तड़का लगा भी लिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, अगर देसी घी अवेलेबल हो तो जब दाल सर्व करनी है ना, तो आपने बॉल में या जिसमें भी, अगर सर्विंग बॉल है उसमें, या अगर बड़ा वाला बॉल है उसमें आप डाल के ज्यादा लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा सिर्फ बगैर गरम किए हुए जब दाल गरम करके डोंगे में डालें, तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दें 4-5 चम्मच, तो इतना मजे की दाल से खुशबू आती है देसी घी की। क्योंकि देसी घी को पकाने की ऐसे तो जरूरत नहीं है, तो कुछ नहीं उसमें शामिल करना, ऐसे ही रूम टेम्परेचर आपने देसी घी दाल के अंदर डाल देना है और सर्व कर देना है, तो इतने मजे की दाल बनती है। अच्छा, अभी मैंने इसमें बेसिक ये वाली चीजें डाली हैं। जब मैं इसके अंदर दाल डाल लूंगी, प्रेशर कुक कर लूंगी, तो लास्ट मोमेंट पे जब हल्का सा मैं इसको पका रही होंगी, प्रेशर कुकर ऑफ कर दूंगी, तो फिर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला, जीरा और हरा धनिया। उससे ये कि जब एंड में ये चीजें डालते हैं ना तो इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। कुछ चीजों में ये चीजें पहले डलती हैं, कुछ में बाद, इसीलिए हाथ का फर्क होता है। तो जो मेरी दाल अच्छी बनती है ना, और इसका कलर भी अच्छा आता है, वो इसीलिए आता है, मैं इसमें गरम मसाला एंड पॉइंट पे डालती हूँ, जीरा भी मसल कर हाथों से एंड पॉइंट पर, और धनिया फिर फ्रेश डाल के चूल्हा बंद कर देना, पकाना नहीं है, और हरी मिर्च भी। तो बड़े मजे की दाल बनती है।
तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आगे जो प्रोसीजर करूँगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं इसकी भुनाई कर लूँ। अच्छा, आप कोई भी गोश्त ले रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देंगे ना, तो ये देखें जिस तरह ये चिकन के रेशे रेशे आपको नजर आ रहे हैं ना, अगर आप बोनलेस भी चिकन लेंगे ना तो भी बड़े प्यारे रेशे रेशे, तो दाल ऐसे लगेगी जैसे आपने दालीम बनाया हुआ है। ठीक है, आपने 3 दालें बनानी है, लेकिन उसका मजा ऐसे लगेगा कि आपने दालीम बनाया हुआ है। और मटन अगर आप ले रहे हैं, बीफ ले रहे हैं, तो मेक श्योर अच्छे से गल जाना चाहिए। फिर ये जो रेशे रेशे नजर आते हैं ना, इसके बड़े मजे के लगते हैं। और ये कि चिकन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी दाल में, ऐसा नहीं होता अगर आपने थोड़ा भी डाला हो ना गोश्त, ये कि जायका पूरी दाल में आ जाता है और जो चिकन है ना वो पूरी दाल में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चिकन है, किसी के पास नहीं है, तो ये कि इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो बड़ा मजा आता है। कहीं कहीं चिकन आता है, कहीं कहीं नहीं आता, तो ऐसे दाल बड़ी मजे की बनती है। अब ये हो चुका है तकरीबन, ये भुनाई इसकी हो गई। अब मैं दाल वॉश करके तो इसके अंदर डाल के और पानी डाल दूंगी और फिर इसका प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन दाल को मैंने 15 मिनट्स का टाइम दिया था और ये इतनी अच्छी गल जाती है। मुझे ना दाल खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल घुली घुली सी अच्छी लगती है। तो और वैसे भी राइस के साथ तो घुली दाल अच्छी लगती है, तो हम रोटी के साथ भी वैसे ही खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका प्रेशर कुक रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ, जैसे इस पॉइंट पे जब मुझे लगे कि हल्का सा इसमें पानी है, मैं थोड़ा हाई फ्लेम कर देती हूँ। फिर इसमें मैं डालती हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इस पॉइंट पे अगर शोरबे में डाली जाए या दाल में डाली जाए ना, तो उसका अरोमा जो है ना बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खिली खिली रहती हैं। खैर, मैंने हरी मिर्चें 2 डाल दी हैं, हाफ़ चिकन क्यूब डाल दी है, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से मसल के डाल दिया है। और मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी लाइक मिर्चें कम लगी, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दूँ और गरम मसाला। ये सब चीज़ें ना आपने इसी लास्ट पॉइंट पे ही डालनी है। इससे ये है कि दाल का कलर जो है वो काला काला सा नहीं बनेगा और बड़ी ही मज़े की, और अरोमा जो है ना गरम मसाले का, ज़ीरे का और हरी मिर्चों का लास्ट पॉइंट पे अगर आप डालेंगे ना तो बड़ा ही आपको रिफ़्रेशिंग सा फील होगा। खैर, अभी मैं इसमें चिली फ्लेक्स भी डालूँगी क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें मिर्चें कम हैं। अगर आपको भी लगे तो आप इस तरह भी डाल सकते हैं, वरना आप अगर तड़का प्रेफर कर रहे हैं तो तड़के के अंदर भी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और अगर आपने इस दाल में तड़का लगाना है, मेरे हस्बैंड को तड़का नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं लगा रही। अगर आपने इस दाल में तड़का लगाना है ना, तो आपने ऑयल को करना है गरम, उसमें लहसुन के 2-3 जवे ले लें और उनको मोटा मोटा काट लें और उनको बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कर लें। ठीक है, और फिर आप उसका और उसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, उसमें ज़ीरा भी लास्ट मोमेंट पे डाल के। तो फिर आप अगर दाल में डालेंगे ना, तो वो जो लहसुन का अरोमा होता है और लहसुन का जो तड़का होता है ना, वो बड़ा ही प्यारा लगता है। और मोटे मोटे जवे रहने दें, उसको बारीक क्रश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये दाल आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या फिर आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। तीनों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने पराठों के साथ खानी होती है और 1-2 दिन तक हमने ये चलानी होती है। खैर, ये मेरी दाल बन गई है। अब मैं इसको फ्लेम जो मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी उतनी हो चुकी हुई है इसकी। और ये देखिए, और आप अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। और या ये है जी दाल की रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से और सेम स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। यकीन करें कि बहुत अच्छी बनेगी और इंशाल्लाह ताला सब तारीफ़ करेंगे। खैर, दाल हमारी बन गई है, अब बैक टू वर्क। यहाँ जी इज़ा मैडम जो हैं सो रही हैं और मैं यहाँ कपड़े आयरन कर रही थी। मैंने बेड के पास रख लिया था क्योंकि आज सोचा था अच्छे खासे कपड़े प्रेस करूँगी, तो फिर मैंने आयरनिंग बोर्ड जो है वो बिल्कुल बेड के पास रख लिया था ताकि मैं बैठ के करूँ और थकावट नहीं हो। अगर खड़े होके करें तो फिर बहुत थकावट हो जाती है और लेग्स बहुत दर्द करना शुरू कर देती हैं। तो फिर ये है कि मैंने कुछ कपड़े कर लिए हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स किया। बच्चे आ गए थे, बच्चों को खाना खिलाया और इन्होंने थोड़ा सा इनका जो मोबाइल टाइम है, इन्होंने वो मोबाइल देखा और मोबाइल में लाइक पोइम्स वगैरह। और अब इनका है जी स्टडी टाइम। अब ये पढ़ रही हैं और साथ साथ मैं इनको पढ़ाऊंगी और साथ साथ मैं इनको लाइक सुपरवाइज कर लूँगी और साथ साथ कपड़े प्रेस कर लूँगी। तो या साथ में खाना बन रहा है। इनको मैंने राइस ही खिला दिए थे, खुद भी राइस खा लिए थे और अभी दाल बना रही हूँ। तो फिर रात में हम दाल खाएंगे और
डिपेंड करता है बच्चों के मूड पे। अगर बच्चों ने दाल नहीं खाई तो फिर इनको लाइक कुछ और बना दूंगी, या फिर इनको रोटी बना दूंगी, पराठा बना दूंगी, कुछ भी। तो खैर यहाँ पर इनका जी अब पढ़ने का टाइम है, और अब मैं ये वाली जो पैंट्स हैं ये प्रेस करूँगी, कुछ करके रखनी है, अब इनको करूँगी। बच्चों को पढ़ा लिया था और हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो बच्चों को रात में मैंने पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा कि हम फ़्राइज़ खाएंगे। फ़ातिमा और इज़्ज़ा तो फ़्राइज़ खा लेंगी, ज़ैनब ने कहा कि वो दाल के साथ रोटी खाएगी। तो यहाँ मैंने अचार रख लिया था, दही प्याज रख लिया था, साथ में मैंने दाल के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल के उसको गर्म कर लिया था, देसी घी नहीं था, और साथ में ये खमीरी रोटी मंगवा ली थी क्योंकि रोटी बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था। खैर ये था जी हमारा डिनर। अब हम डिनर इंजॉय करेंगे। दाल बहुत मज़े की बनी थी एज़ यूजुअल, और धनिया हस्बैंड लाना भूल गए तो धनिया नहीं मैंने डाला। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।